सत साहिब। चलो हम यथार्थ गीता में कुछ प्रार्थना पढ़ते हैं, कुछ वाक्य पढ़ते हैं। ये मेरे पास यथार्थ गीता है, आप सुनो और मैं पढ़ती हूँ। गीता, यथार्थ गीता का मतलब है शुद्ध गीता, शुद्ध ज्ञान जिसमें कोई मिलावट न हो। गीता सुबोध संस्कृत में है। यदि अन्वयार्थी लें तो गीता का अधिकांश आप स्वयं हृदयगम कर सकेंगे, किंतु आप ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लेते। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, स्पष्ट का मतलब साफ साफ कहा है, श्री कृष्ण महाराज ने साफ साफ कहा है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही क्रम है। फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना क्रम है। यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया, यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ में बहुत से योगीजन प्राण में अपान को हवन करते हैं, बहुत से अपान में प्राण को हवन करते हैं। बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम हो जाते हैं। बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को सेमागिन में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन यज्ञ है। श्वास प्रश्वास का चिंतन क्या है? यज्ञ है। मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है। मन सहित इंद्रियों को रोक लेना यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया है। फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जो तिल घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा, श्री कृष्ण महाराज ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा कि अग्नि में जो तिल घी का हवन करना यज्ञ है। ये यज्ञ नहीं है। अपनी बुराइयों को जलाना यज्ञ है। काम क्रोध मद मोह लोभ को मिटा देना यज्ञ है। क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकालकर रटने पर भी क्यों वाक्य विनाशी आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यों पाते हैं? वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो पैर तक संपत्ति, घर दुकान जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा गाय भैंस यंत्र उपकरण इत्यादि उसे विरासत में मिलती हैं। ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूढ़ियाँ परंपराएं पूजा पद्धतियाँ भी विरासत में मिल जाती हैं। जब जन्मता है तब जन्म से ही उसे देखने को मिल जाती हैं रूढ़ियाँ। 33 करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले गिने गए थे। विश्व में उनके अनगिनत रूप हैं। शिशु ज्यों ज्यों बड़ा होता है अपने माता पिता भाई बहन पास पड़ोस में उनकी पूजा देखता है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है। परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है। कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है, उन्हें वह छोड़ नहीं सकता। ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वह उसे नहीं समझ सकता। पैर तक संपदा को कदाचित वह छोड़ भी सकता है, किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी पचड़ों को नहीं मिटा सकता। पैर तक संपत्ति को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं। अपने घर को छोड़कर अपन हजारों मील दूर जा सकते हैं, किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़िगत विचार वहाँ भी आपका पिंड नहीं छोड़ते। क्या है? रूढ़िगत विचार वहाँ भी उनका पिंड नहीं छोड़ते, चाहे कहीं चले जाओ ये अपने साथ जाते हैं। आप सिर काटकर अलग तो रख नहीं सकते, अतः आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ियों रीति रिवाजों मान्यताओं और पूजा पत्तियों के अनुरूप ढालकर देखना चाहते हैं। यदि उनके अनुरूप बात ढलती है, वार्ता का क्रम बैठता है तो आप उसे सही मानते हैं, और नहीं ढलती है तो गलत मानते हैं। इसलिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते। गीता का रहस्य ही बनकर रह जाता है। इसके वास्तविक पारखी संत अथवा सतगुरु हैं, वही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है। सब नहीं जान सकते। सब के लिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी महापुरुष के सानिध्य में समझें, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बल दिया है। गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति जाति वर्ग पथ देश काल या किसी रूढ़िगत संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है।
गीता किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह है सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यान्वेषियों के लिए यह आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है। हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। परमात्मा की जानकारी। परमात्मा न संस्कृत में है न संहिताओं में है। परमात्मा न ही तो संस्कृत में है और न ही संहिताओं में है। पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है। पुस्तक तो वो पढ़ने के लिए और संकेत करने के लिए ही है। वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है। परमात्मा कहाँ जागृत होता है? वह अपने हृदय द्वेष में जागृत होता है अभ्यास के द्वारा। विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे। उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए, बोले, आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए और बोले, आज से तुम राजर्षि हो। किंतु विश्वामित्र का समाधान न हुआ। वे अनवरत चिंतन में लगे रहे। ब्रह्मा देवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, मुझे जितेंद्रियां ब्रह्मर्षि कहें। ब्रह्मा ने कहा, अभी तुम जितेंद्रियां नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले, अब तुम ब्रह्मर्षि हो। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्मर्षि हूँ तो वेद हमारा वर्णन करे। विश्वामित्र ने क्या कहा कि मैं ब्रह्मर्षि हूँ तो वेद हमारा वर्णन करे। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतराया। जो तत्व विदित नहीं था, विदित हो गया। यही वेद है, न कि पोथी। जहाँ विश्वामित्र रहते थे वहाँ वेद रहता था। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। संसार क्या है? अविनाशी पीपल का वृक्ष है। वो उल्टा लटका हुआ है, जड़ ऊपर और तने नीचे। ऐसे ऊपर परमात्मा जिसका मूल का मतलब ऊपर जड़, और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं, नीचे शाखाएं। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है वह वेदवित है। वो परमात्मा को जान लेता है वह वेदवित है। अर्जुन, मैं भी वेदवित हूँ। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैं भी वेदवित हूँ, कि मैं भी आत्मा को जानने वाला हूँ। अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। वेद किसका नाम है? प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए वेद को अपौरुषे कहा जाता है। महापुरुष अपौरुषे होते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। महापुरुष क्या होते हैं? अपौरुषे होते हैं, उनके माध्यम से, उनके मुख से परमात्मा ही बोलता है। वे परमात्मा के संदेश प्रसारक, ट्रांसमीटर हो जाते हैं। केवल सब ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसने क्रियात्मक पथ से चलकर इस अपौरुषे नॉन पर्सन स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष अहम परमात्मा में विलीन हो चुका हो। वस्तुतः वेद अपौरुषे है, किंतु बोलने वाले 100-150 महापुरुष ही थे। उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है। किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिए जाते हैं। महापुरुष के नाम पर जनता उनका भी पालन करने लगती है, यद्यपि धर्म से उनका दूर का भी संबंध नहीं रहता। आधुनिक
युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूमकर साधारण नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं, जबकि मंत्री ऐसे नेताओं को जानते भी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुष की ओट में जीने खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं। क्या है? खाने पीने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं, ग्रंथों में लिख देते हैं। उनका सामाजिक उपयोग तत्सामयिक होता है। वेदों के संबंध में भी यही है। वेद के दो भाग हैं। वेद के दो भाग होते हैं। कौन से? कर्मकांड और ज्ञानकांड। वेद के दो भाग होते हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड समाज शास्त्र है, जैसे वस्तुशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद इत्यादि। ज्ञानकांड उपनिषद है। उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथम वाणी गीता है। श्री कृष्ण की प्रथम वाणी क्या है? गीता है। सारांशांत गीता अपोर से परमात्मा से समुद्ध उपनिषद सुधा का सार सर्वस्व है। इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, स्वयं में धर्म ग्रंथ है। उसकी वाणी का संकलन विश्व में भी कहीं भी हो शास्त्र कहलाता है। किंतु कतिपय धर्मावलंबियों का यह कथन है कि जितना कुरान में लिखा है उतना ही सच है। अब कुरान नहीं उतरेगा, ईसा मसीह पर विश्वास किए बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। वह ईश्वर का इकलौता बेटा था। अब ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता। उनकी रूढ़िवादित है। यदि उसी तत्व को साक्षात कर लिया जाए तो वही बात फिर होगी। गीता सार्वभौम है। गीता क्या है? सार्वभौम है। धर्म के नाम पर प्रचलित विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में गीता का स्थान अद्वितीय है। यह स्वयं में धर्मशास्त्री नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में अनुच्छेद सत्य अनावृत हो उठता है। परस्पर विरोधी कथनों का समाधान निकल आता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्मकांडों का भावल्य है। जीवन को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें करने तथा न करने के रोचक और भयानक वर्णन से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्मकांडों की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगती है। जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के नाम पर समाज में कलह का यही एकमात्र कारण है। गीता इन क्षणिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्मिक पूर्णता में प्रतिष्ठित करने का क्रियात्मक अनुशीलन है, जिसका एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है। इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध आराधना की मांग करता है। तथाकथित धर्म ग्रंथों की भांति यह आपको स्वर्ग का या नरक के द्वंद्व में फंसाकर नहीं छोड़ता, बल्कि उस अमर तत्व की उपलब्धि कराता है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता। प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण संकर, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। क्या श्री कृष्ण जी ने, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने किस पर? कर्म, यज्ञ, वर्ण संकर, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय है और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आशय में लिया गया है तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न है जिसका आशय आधुनिक समाज खो चुका है। वे इस प्रकार हैं जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। क्या? जिन्हें अपन यथार्थ गीता में पाएंगे। वो कौन कौन से हैं? श्री कृष्ण कौन थे? एक योगेश्वर थे, योग को जानने वाले और आत्मज्ञानी महापुरुष थे। एक सतगुरु थे। सत्य क्या है? अपनी आत्मा ही सत्य है। अपनी आत्मा ही सत्य है। सनातन क्या है? आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है।
सनातनी कौन होते हैं? सभी जीवों पर जो दया करते हैं वो ही सनातनी हैं। सनातन धर्म परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है। सनातन धर्म क्या है? परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है। युद्ध दैवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। युद्ध क्या है? देवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। यह अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों को मिटाना परिणाम है। अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां अपने अंदर की। युद्ध स्थान कहाँ है? यह मानव शरीर, यह जो अपना शरीर है, यही मन सहित इंद्रियों का समूह है, युद्ध स्थल है। इसमें ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ज्ञान परमात्मा की प्रत्येक जानकारी ज्ञान है। परमात्मा को अपने अभ्यास के द्वारा अंदर में देख लेना ही ज्ञान है। अपनी आत्मा को जगा लेना ही ज्ञान है। सतगुरु महाराज के सानिध्य में जाकर जानकारी लेकर सीख कर अभ्यास करके और अपने आप में ही परमात्मा को देख लेना ज्ञान है। योग संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्मा के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग आराधना ही क्रम है, अपने पर निर्भर होकर क्रम में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था, कि महापुरुषों ने जिसको पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। यज्ञ साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। क्रम यज्ञ को कार्य रूप देना ही क्रम है। यज्ञ को कार्य रूप देना ही क्रम है। अभ्यास करना उसको ही कार्य रूप देना बोलते हैं। वर्ण आराधना की एक की विधि जिसका नाम क्रम है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, वही 4 वर्ण है। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि जाति। क्या है कि 4 वर्ण कौन से बताए? वैश्य, शूद्र, वैश्य और अक्षत्रिय और ब्रह्मा, ये 4 वर्ण है। ब्राह्मण क्या? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 4 वर्ण हैं। वर्ण संकर परमात्मा पद से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना, वर्ण संकर है। परमात्मा पद से हट जाना, च्युत हो जाना, इसी को क्या कहते हैं? वर्ण संकर कहते हैं। मनुष्य की श्रेणी, मनुष्य की कितनी श्रेणी है? मनुष्य की 2। अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक देवताओं जैसा और दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं। मनुष्य की कौन सी जाति हैं? 2, एक तो असुरों जैसी और एक देवताओं जैसी, जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है और यह स्वभाव घटता बढ़ता रहता है। देवता किसे कहते हैं? हृदय द्वेष में परमदेव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। ब्रह्म देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देवता है। अपने हृदय द्वेष में क्या है? शील, संतोष, धैर्य और यही तो अपने अंदर में जो शांति, समृद्धि, स्मृति, यही देवी देवता हैं। अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। अवतार कहाँ होता है? हृदय में ही प्रकट होता है, बाहर नहीं। अवतार जन्मता नहीं है, वो अंदर में ही अभ्यास के द्वारा प्रकट होता है, आत्मज्ञान होता है। विराट दर्शन योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हो तभी दिखाई पड़ते हैं। भगवान क्या है? भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हों तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव इष्ट एकमात्र प्रातपर ब्रह्मा ही पूजनीय देव हैं। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुषों के द्वारा है। क्या है? एकमात्र प्रातपर ब्रह्मा ही पूजनीय देव है। पूजनीय देव क्या है? ब्रह्मा ही। उसे खोजने का स्थान कहाँ है? कि ब्रह्मा कहाँ है? वो अपने हृदय द्वेषी है। उसकी प्राप्ति का स्रोत अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है, महापुरुष के द्वार है। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय 3 तक आपको पढ़ना होगा और अध्याय 13 तक आप स्पष्ट समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण योगी थे। अध्याय 2 से ही सत्य निखर जाएगा।
सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक हैं। यह अध्याय 2 से स्पष्ट होगा। वैसे पूर्ति पर्यंत चलेगा। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा। 11 तक संशय निर्मूल हो जाएगा। वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखें। युद्ध स्थल के लिए क्या करना है? अध्याय 13 बार बार देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा तथा अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्येक दर्शन का नाम ज्ञान है। योग अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे। वैसे पूर्ति पर्यंत योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है। ज्ञान योग अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्म योग अध्याय 2 से आरंभ होकर पूर्ति पर्यंत यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़ें, स्पष्ट हो जाएगा। सत्साहे आज इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पहले अध्याय से आपको बताया जाएगा। सत्साहे।